हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं 8.2 एक्सरसाइज कक्षा 7। और देखिए सवाल क्या है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। इनको हमने प्रतिशत में बदलना है, तो देखिए किस प्रकार बदला जाएगा। कौन कौन सी संख्याएं दे रखी हैं। 1/8 को क्वेश्चन नंबर 1 का आप पहला ही देखिए। 1/8 को आपने प्रतिशत में बदलना है। जब भी किसी भिन्न को आपने प्रतिशत में बदलना हो, उसको 100 से गुणा करना है। तो आप इसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये प्रतिशत में बदली जाएगी। 1/8 का मतलब 1/8 गुणा में 100, 4 दूनी 8, 4 से 25, यानी कि 25/2 यानी 12.5%। 1/8 का मतलब 12.5%। इसी तरह से 5/4 को बदलना है, तो आप गुणा में 100 कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 4 से 25, 125%। 3/4 को बदलना है तो 3/40 सॉरी, तो गुणा में 100 कर दीजिए, तो ये कट गया 2 दूनी 4, 2 से 5 यानी 15/2 का मतलब 7.5%। इसी तरह से 2/7 को आपने बदलना है, तो 2/7 गुणा में 100 यानी कि 200/7%। इस प्रकार से ये प्रतिशत में बदले गए। ऐसे बदलते हैं प्रतिशत में, यानी जिस भिन्न को आपने प्रतिशत में बदलना हो, उसको आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो वो प्रतिशत में बदली जाएगी। चाहे वो साधारण भिन्न हो और चाहे वो प्रतिशत न दशमलव भिन्न हो, किसी भी प्रकार की भिन्न हो, अगर आप उसको 100 से गुणा कर देंगे तो वो प्रतिशत में बदली जाएगी। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी प्रकार से दे रखा है। दूसरे सवाल में भी 0.65 बराबर है 0.65 गुणा में 100, यानी कि इसको हटाइए, दशमलव को बटे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, ये किसके बराबर आ जाएगा 65%। तो ये दशमलव भिन्न में इस प्रकार से बदला जाएगा। 2.1 का मतलब इसमें a है, ये b भाग देखिए इसी का। 2.1 का मतलब 2.1 गुणा में 100, ये प्रतिशत हो गई, यानी कि इसको हटाइए तो 10 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो इसलिए 10 आ जाएगा, और 10 से 1 0 कट गई, तो ये क्या आ जाएगा 210%। ठीक इसी तरह से हम c ले लें। c भाग जो है 0.02 कहने का मतलब 0.02 गुणा में 100, ये प्रतिशत में बदली गई। इसको हटाएंगे तो इसके बाद दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तो 2 0 लग गई, इससे आ गया, ये आ गया 2%। अगला है मान लिया 12.35, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 12.35 गुणा में 100 कीजिए, और आप देखिए ये हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 1235% आ गया। इस प्रकार से ये प्रतिशत में बदले गए। और अब देखिए ये दे रखा है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है। लगभग आप देखिए, इसको हम देखें तो ये ऐसे हमें 4 बराबर भाग दिखाई देते हैं, तो 1/4 भाग रंगा गया है 1/4। और प्रतिशत में आएगा तो प्रतिशत भी निकालना है, गुणा में क्या कर दीजिए 100, कहने का मतलब कितने 25% भाग रंगा गया है। 1/4 1/4 भाग रंगा गया है, और प्रतिशत में 25% भाग रंगा गया है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके 1 2 3 4 5 भाग हैं, और उसमें से 3 रंगे गए हैं, तो इसका मतलब 3 भाग रंगे गए हैं, कुल हैं 5, तो ये 3/5 है। और प्रतिशत में बदलना हो तो 3/5 गुणा में 100, 20 पे ये कट गया, 20 पंजे 100 होता है, 60% भाग रंगा गया है। इसमें देखिए, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 भाग हैं, और उसमें से 3 रंगे गए हैं, तो ये हो गए 3/8। प्रतिशत करेंगे तो 3/8 गुणा में 100,
4 से ये 25 आता है और 4 से ये 2 आता है, यानी 75/2%, सॉरी 75 हम इसको काट के दोबारा कर लें, 75/2%, यानी कि 37.5%, ये प्रतिशत हुआ इसका। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है ये। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। ज्ञात कीजिए 250 का 15%, बिल्कुल आसान। 250 का 15%, 250 का 15%, इसका मतलब सीधा सा है 250 गुना में 15/100। ये 250 का मतलब जितने प्रतिशत निकालना हो, जिस संख्या का जितने प्रतिशत निकालना हो उस संख्या को उस प्रतिशत से गुणा कीजिए भाग में 100। 250 का 15%, तो 250 गुना 15/100, 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, ये क्या आ गया 75/2, यानी कि 75/2 यानी कि 37.5, ये आ गया इसका। इसी तरह बी देखिए, बी जो है ये ए भाग था, बी भाग देखते हैं हम। 1 घंटे का 1%, 1 घंटे का 1% का मतलब क्या है? 1 घंटे का 1%, तो 1 घंटे का 1% यानी 1 गुना में 1/100, मतलब 1/100 आ गया। इतने घंटे, अगर घंटे में करना हो तो, अगर इसी को मिनट में बदलना हो तो हम मिनट का भी कर सकते हैं। 60 मिनट गुना में 1/100, यानी कि क्योंकि 1% है ना, तो उसको संख्या को प्रतिशत से गुणा करके 100 से भाग करना होता है। और ये 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये हम यूँ भी कह सकते हैं 3/5 मिनट, यूँ भी कह सकते हैं 1/100 घंटे भी कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका आ जाएगा। इसके बाद 2500 का 20%, सी 2500 का 20%, 2500 का 20%/100, क्योंकि 2500 गुना में 20/100, तो ये इसका 20% आ जाएगा। जो संख्या है उसको प्रतिशत से गुणा करो भाग में 100, 1020 1020, और ये कट जाएगा 2 25 500 आ जाएगा। इसी तरह 1 किलोग्राम का 75%, 1 किलोग्राम का 75%, तो 1 किलोग्राम का 75%, यदि किलोग्राम में रखेंगे तो 1 गुना 75/100, 25 तिये 75, 25 चौका 100, 3/4 किलोग्राम आ गया। और ग्राम में बदलना हो तो आप यूं भी कर सकते हैं, 1 किलोग्राम के कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम गुना में 75/100, तो इसको इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 750 ग्राम भी कह सकते हैं आप। अगला सवाल देखिए, 5वां, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। इसका 5% 600, मतलब राशि का 5% बराबर है कितना है? 600। तो माना राशि मान लीजिए x, तो x का 5% यानी x गुना में 5/100, x का 5% यही होता है, यानी जो राशि गुना में 5 ना गुना में प्रतिशत बटे में 100 बराबर है 600। तो अब आप देखिए, इस 100 को उठा के इधर ले जाइए, 600 गुना में 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इधर 100 भाग में, तो ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, बटे 5, तो इससे 5 कटेगा, ये 20 पे जाएगा, और ये आ गया 12,000। इसी प्रकार से दूसरा भाग देखिए इसका, ये पहला था ए भाग, बी भाग देखिए, हम बी भाग की बात करते हैं। बी राशि का 12% तो 1080 है, तो माना राशि x
प्रश्नानुसार क्या है, x का 12%, x गुणा में 12/100 बराबर है 1080। x बराबर क्या आ जाएगा 1080, इधर 100 ऊपर जा चला जाएगा और बटे 12, तो ये 12 से पूरा कटता है, 12 निमा 108, 9000। सी भाग देखिए, राशि का 40% 500 किलोमीटर है, यानी माना दूरी कितनी है x किलोमीटर, तो x का 40% यानी x गुणा में 40/100 बराबर है 500। तो x बराबर है किसके आएगा, x बराबर है 500 गुणा में 100/40। 4 से ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 5, फिर 2 से कटा 250, ये आ गया 1250 किलोमीटर। इसके बाद डी भाग 70% 14 मिनट है, तो माना कुल समय x मिनट, तो x का 70% बराबर है 14। आप यूं इधर भी काट सकते हैं, उधर ले जाइए। अब 14 गुणा में 10/7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट का समय आ गया। कुल माप ई भाग, कुल माप मान लेते हैं x लीटर, जो दे रखा राशि उसी में माप लीजिए। तो x का 8% मतलब x गुणा में 8/100 बराबर है 40। x बराबर है क्या आ जाएगा 40 गुणा में 100/8, 8 पंजे 40, 500 लीटर। ये 500 लीटर। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।